हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही नया टॉपिक। तो जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। खासकर बात करेंगे कि आखिर ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है। क्योंकि मतलब आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो ये दो करेक्शन फैक्टर मतलब नॉर्मल है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इवन ओपी गुप्ता में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस में कभी कभी पूछ देता है कि मतलब बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं जैसे लाइक कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो लेमिनार फ्लो के लिए कितना होगा। तो इस चीज़ के लिए भी निश्चिंत रहे। अब मतलब एक बार आप करेक्शन फैक्टर के बारे में जान जाइएगा तो आपको क्या है कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, सो इस चीज़ की मैं पूरा शुरू करता हूँ। और इसमें जो नए नए वर्ड आएंगे ना, इसीलिए मैं टॉपिक लिख दूँगा भाई वेलोसिटी क्या है। क्यों कभी कभी क्या होता है कि मैं बताता मैं भूल जाता क्या बताना रहता था, तो इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, और अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे देखिए अभी हाल फिलहाल में सारे एग्जाम होने वाले हैं, IGCAR का होने वाले, बार मैसूर का होने वाला है, इवन इंटरव्यू चलने वाला है, इसमें बहुत से टॉपिक आने वाले हैं। तो फिर और तो और नए नए जो कॉलेज में उन लोगों के पास पहुँचे ताकि वो लोग की समझ में आए कि आखिर ये है क्या। क्योंकि ये कॉलेज टाइम में मतलब अच्छा से समझ नहीं पाते लोग या, ठीक है, तो हम उसको ईजी बना के बताएं। सो फिर लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे एनर्जी छूट गया है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। देखिए हम ये डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लिख दिया है कि क्या होता है। इसी की वो मतलब क्या होता है ना कि वो थोड़ा लैंग्वेज भाषा में लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, इट इज द मतलब ये इसको अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऐसे लिख दिया जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो हम उस सबसे बचने के लिए डायरेक्ट आपको ये लिख दिए। ये सिंपल, इसमें याद करना है नहीं। इसमें देखिए ये सेम है, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ तक देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन, बस याद रखना है कि एक्चुअल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ये दोनों का रेशियो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकल जाएगा। ये अल्फा इक्वल टू, इसको जब ऐसा लिखिएगा तो 1/a/dq/u/dq। तो इस संबंध में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके संबंध में ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आपका सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर चला जाएगा, तो अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो मैं इसके बारे में देखूंगा। लेकिन इस समय बस इतने मान लीजिए कि इसका मान इतना होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि राम प्रसाद योगी उत्तम डायरेक्ट इसका वैल्यू दे दिया, तो इसीलिए मैं ऐसा लिख दिया। ओके, तो बात ये सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जानने से पहले ये है बात, क्वेश्चन ये कि भाई करेक्शन फैक्टर क्यों, आखिर काइनेटिक एनर्जी का ही करेक्शन फैक्टर क्यों हम करें। हम पोटेंशियल के क्यों नहीं करें, हम प्रेशर का क्यों नहीं करें, उस सब की उसका भी करते, क्या दिक्कत है जब इसका कर रहे। तो ये बात ऐसी है ना कि जैसे आपके पास अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरे को समझाना हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ओके, और एक चीज हम लिख दो कि लेमिनार के लिए 2 होता है, टर्बुलेंट के लिए 1 होता है। ओके, तो देखिए होता है क्या है कि ये आपका पाइप है, देखिए ये आपका पाइप है, इसमें क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें देख रहे फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका। तो आपको ये चीज तो पता ही होगा कि कोई वेलोसिटी है वो क्या होता है, मिडिल में क्या होता है मैक्सिमम होता है, और क्या होता है वाल पे क्या होता है, वाल पे मिनिमम होता है। मतलब इधर जाएगा तो घटते 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 लास्ट के जो वाल आता है वहां पर 0 ही हो जाता है, तो इसलिए वाल पे मिनिमम माना जाता है और जो मिडिल में है वो मैक्सिमम माना जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब मेरे से पूछा गया था भैया आते में, तो इसलिए मैं ही बता दिया। तो होता है कि देखिए यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम है। तो भाई हम अगर हम यूज करते हैं बर्नौली क्वेश्चन में तो उसमें तो ऐसा नहीं यूज करते हैं कि मिनिमम है ये मैक्सिमम, हम तो सिर्फ वेलोसिटी यूज करते हैं। तो वेलोसिटी यूज करने के लिए हम लोग इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आया कि आप इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, सबका लीजिए। तो सबके लेने के चक्कर में क्या होना, एक नया वर्ड आ गया, एक नया टाइप की वेलोसिटी आ गया, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए जैसे आप देखिए, जैसे कि आप कोई न्यूमेरिकल बनाया कोई चीज़ बनाए तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है, ना कि आपका मिनिमम लिया जाता है, मैक्सिमम या नॉर्मल वेलोसिटी लिया जाता है, वहाँ पर एवरेज लिया जाता है। क्यों, यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम, यहाँ पर और धीरे धीरे घट रहा है, क्या हो रहा है, आप इधर जाइएगा तो ये क्या होगा
डिक्रीजिंग वेलोसिटी रहेगा, इधर हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, लेकिन ये ऊपर जाएगा यहाँ पर ही मैक्सिमम हो जाता है, फिर वहाँ घटने लगता है। तो ये था आपको समझाना कि आखिर हम एवरेज वेलोसिटी क्यों यूज करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया। ओके, फिर एक क्वेश्चन, एक रिलेशन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर क्या होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर होता है 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। ऐसा देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है किसी लोग को रट्टा मारना पड़ता है, मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर 2 गुना एवरेज वेलोसिटी। ये रट्टा मारने की चीज नहीं है यार, देखो बेसिक सी बात है। देखो यार, यहाँ पर ही मैक्सिमम है तो क्या मैक्सिमम यहाँ पर एवरेज, हम क्या बताते हैं, यहाँ पर नीचे आने पर घट रहा है वेलोसिटी, यहाँ नीचे वेलोसिटी आने पे घट रहा है, ये इतना घट जाता है ना कि जो मैक्सिमम है उसका आधा हो जाता है। तो ये सब चीज़ का निकाला गया ना, जब एवरेज सबका निकाला गया तो देखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो एवरेज का आधा मतलब दुगना हो गया। इतना कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगा 0.5 गुना मैक्सिमम वेलोसिटी। जब सबका एवरेज निकालना शुरू किया है तो एवरेज वेलोसिटी कितना माना है, मैक्सिमम का आधा आ गया। तो सोच रहे कितना बड़ा, अगर हम बाई चांस मैक्सिमम सिर्फ लेते तो हमारा कितना मान डिफर करता वैल्यू, और नॉर्मल लेते तो कितना डिफर करता। तो इसीलिए हम लोग एवरेज लेते हैं, और ये भी याद रखेगा एवरेज वेलोसिटी वाला 0.5 गुना मैक्सिमम। तो अब तो हमेशा याद रहेगा भाई एवरेज जो है हमेशा कम होगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। और ये देखिए एक एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये मतलब ऐसा होता है इंटीग्रेशन u dA, ये है आपका नॉर्मल वेलोसिटी और 1/a है, और a यहाँ पर 0 रहता है, मैं 0 मान लीजिए ना। तो आप बोलिए ये कैसे हो रहा है, भाई सिंपल है, पाइप है, यहाँ पर जो वेलोसिटी एरिया जो लिया था ना, एरिया के लिया था 0 से लिया था मैक्सिमम एरिया तक, इसीलिए 0 से मैक्सिमम एरिया तक लिया गया u dA। ये फॉर्मूला याद रखेगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब है बात है कि देखिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करें। जैसे कि मैक्सिमम वेलोसिटी बता दिए, एवरेज वेलोसिटी बता दिए, अब मोमेंटम बताना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपके तो होता है आपका एक नॉर्मल भाषा में इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है, और इसको होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, इसको p से डिनोट करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। ओके, तो मोमेंटम समझ गए क्या है। अब है बात है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये समझ जाएगा तो आपका काम आसानी हो जाएगी क्या कहना चाह रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ distance covers by object, if distance covered by object unequal distances with इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि जो टाइम इंटरवल है, जितना टाइम इंटरवल है उससे ज़्यादा वो मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर टाइम इंटरवल 10 है तो वो कर ले रहा है 15 कर ले रहा है, या 10 है तो कभी 8 कर रहा है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी होते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस को अगर कवर कर लेता है, यानी तय कर लेता है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब ये आपको लगता है कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है, अगर बाई चांस आपको पता नहीं है और हाई वाटर बोर्ड में तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछ दिए और फंस गए। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कोई भी इंटरव्यू दीजिए वहाँ पर जो बेसिक जो क्वेश्चन जो होता है या डिफिनेशन होता है उसको सही से बताइए। अगर आप वो गलत बताते हैं ना तो एक बहुत नेगेटिव सिंबल जाता है उसके पास, यार की तो बेसिक चीज़ नहीं पता है तो बड़े बड़े कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, वो सीधी सी रट्टा मार लिया होगा। तो ये चीज़ से बचिएगा, ठीक है। और आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुझे मोमेंटम एक्चुअल वेलोसिटी समझा दी, एवरेज वेलोसिटी भी हो गया। अब हम लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। देखिए तो ये भी कुछ और नहीं, ये भी फ्री में देखिए क्या होता है। पहले ये समझिए कि पहले मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अप्लाई कहाँ पर होता है वो हम लोग समझते हैं। तो ये इनलेट और आउटलेट दो सेक्शन है, जैसे कि ये ले लेते हैं, पाइप है, ये आपका हो गया इनलेट और ये हो गया आपका आउटलेट। इनलेट हो गया और आउटलेट हो गया। तो होता है क्या है ना इनलेट आउटलेट में कि जैसे कोई आप पाइप यहाँ फ्लो आया ना, यहाँ पर ही जब इन करता है ना तो हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा जो इन करने के लिए जो हम कोई चीज़ एनर्जी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पर जब देते हैं ना तो ये वेलोसिटी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा था तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा ना वो आराम से जाएगा, उसका जो आपका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा। ये जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तय कर, लेकिन यहाँ पर ही जो है इन और आउट के समय, जब इन और आउट के समय जो है ना वेलोसिटी जो उसका नॉन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करता, वो ज़्यादा कर लेता है कभी कभी कम कर लेता है। तो उसको उस समय बात आती है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। ओके, तो इसीलिए लिखा था मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, इज यूज्ड इन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम टू अकाउंट नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन। तो इनलेट और आउटलेट सेक्शन पे जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको मतलब काउंट करने के लिए, काउंट मतलब होता है वही काउंट करना, कैलकुलेट करना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यूज नहीं करते, वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं ताकि जो नॉन यूनिफॉर्म से या जितना मान करें मतलब मोमेंटम में जितना मान होना चाहिए उतना से कम हो जाता है, इसके वजह से हम लोग यूज करते हैं। देखिए करेक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि हमारा जो एक होता है आइडियल जितना मान आया और ऐसे हम जब नॉर्मल टाइम में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसका मान कम आ जाता है ड्यू टू सर्टेन रेजिस्टेंस, ड्यू टू सर्टेन इन्वायरमेंट या फिर बहुत से कारण से कम आता है। तो उसमें हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे कि बर्नौली में करते हैं कि मान कम हो जाता है तो हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पर मोमेंटम जो है ना वो घट जाता है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं और इसका बीटा बराबर जो होता है ये होता है बीटा बराबर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो लेमिनार के लिए बीटा का मान 1.3 होता है और टर्बुलेंट का मान टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.2 होता है। ओके, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कुछ था नहीं इसलिए लिखा है मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी बटा मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड इन ऑन एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी वही बात है कि देखिए यहाँ तक तो सब तो सेम था, एक्चुअल वेलोसिटी बटा एवरेज वेलोसिटी कि मोमेंटम पर सेकंड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, मोमेंटम पर सेकंड ऑन एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो हमको मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकल जाएगा। अगर सिंपल से अगर कोई बोलेगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है तो ऐसे बताएं, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज यूज्ड इन द फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम टू अकाउंट द नॉन यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी एट द इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत हुआ है मैंने टॉपिक के बारे में तो हमको बताइएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।